नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल सबकी। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज तारीख है 7 जनवरी 2025। तो आज है पौष माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। दोस्तों फटाफट खबरों की ओर रुख करते हैं, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। दोस्तों खबरों का रुख करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। दोस्तों आज जानते हैं कि आज के दिन क्या है। आज दोस्तों 7 जनवरी 2025 को इंटरनेशनल प्रोग्रामर्स डे मनाया जाता है। अब जानते हैं फटाफट खबरें क्या हैं। दोस्तों चीन में फैला ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी कि HMPV वायरस भारत में दस्तक दे चुका है और वायरस एक दिन के भीतर देश में 5 बच्चों को अपनी लपेट में भी ले चुका है। बेंगलुरु से HMPV के 2 मामले सामने आए हैं, जबकि गुजरात में HMPV के संक्रमण का एक केस आया है और चेन्नई में 2 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। HMPV के बढ़ते खतरे के बीच ICMR ने डराने वाली चेतावनी भी दी है और कहा है कि वायरस भारत सहित दुनिया भर में पहले से ही फैल चुका है। हालांकि ICMR ने यह भी कहा है कि भारत श्वसन संबंधी बीमारियों में किसी भी संभावित वृद्धि से निपटने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की तरफ से की जा रही कार्रवाई से बौखलाए माओवादियों ने आज एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। बीजापुर में जवानों के वाहन पर नक्सलियों ने IED ब्लास्ट कर दिया, जिसमें एक ड्राइवर समेत नौजवान शहीद हो गए हैं। धमाका इतना जोरदार था कि वाहन के परखच्चे तक उड़ गए। गाड़ी के पुर्जे 15 फीट ऊपर जाकर पेड़ पर लटके नजर आए। IED विस्फोट में लगभग 5 फीट गहरा गड्ढा भी खुद गया था। धमाके में जवानों के शव भी छत-बिच्छत हो गए हैं। चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की अपनी योजना का एक बार फिर से बचाव करता हुआ नजर आ रहा है। उसने सोमवार को कहा कि इस परियोजना का वैज्ञानिक रूप से बहुत गहन अध्ययन किया गया है। इससे भारत और बांग्लादेश जैसे निचले देशों पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने 137 अरब डॉलर यानी कि 1.18 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली इस विशाल परियोजना पर आशंकाओं को खारिज कर दिया है। यह परियोजना पारिस्थितिक रूप से बेहद नाजुक हिमालयी क्षेत्र में बनाई जा रही है, जो कि टेक्टोनिक प्लेट सीमा पर स्थित है, जहां पर अक्सर भूकंप भी आते रहते हैं। दोस्तों दिल्ली मेट्रो के फेज 4 में स्वीकृत लाजपत नगर साकेत जी ब्लॉक मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस कॉरिडोर पर 7.298 किलोमीटर एलिवेटेड वायाडक्ट और 7 स्टेशनों के प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। यह अगले 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। इस कॉरिडोर के बनने से दक्षिणी दिल्ली में मेट्रो नेटवर्क और भी बेहतर होगा और लोगों के आवागमन में काफ़ी सुविधा होगी। दोस्तों मोदी सरकार देश भर में महिलाओं की आय बढ़ाने के प्लान पर जोर तरीके से काम कर रही है। यही वजह है कि अब महिलाओं को डिजिटल मार्केटिंग एंड ई-कॉमर्स, वित्तीय प्रबंधन, ऑनलाइन सेवा, फूड इंडस्ट्री, आधुनिक कृषि, ड्रोन तकनीकी, हेल्थ केयर, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्र में काम करने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इन कोर्स में कुशल बनने के बाद महिलाओं की आय में काफ़ी इजाफा होना लाजमी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आदेश के मुताबिक हर यात्री को बोर्डिंग यानी कि विमान में चढ़ने से पहले 2 से 3 मिनट तक शारीरिक व्यायाम कराया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी एयरपोर्ट पर तैनात CISF के जवान उठाएंगे। हालांकि यह पूरी तरह से यात्री पर रहेगा कि वह एक्सरसाइज करना चाहता है कि नहीं। इसरो ने स्पेडेक्स मिशन के डॉकिंग तकनीकी को टाल दिया है। पहले 7 जनवरी को उपग्रहों की डॉकिंग की जानी थी, मगर अब 9 जनवरी को होगी। हालांकि इसरो ने इसको लेकर कोई स्पष्ट वजह नहीं बताई है। दोस्तों 30 दिसंबर को इसरो ने साल का आखिरी और सबसे महत्वाकांक्षी मिशन स्पेडेक्स लॉन्च किया था। मिशन के तहत इसरो डॉकिंग और अनडॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन करेगा। उत्तर प्रदेश में पूरब से पश्चिम तक ठंड का कहर बरकरार है। गलन भरी पछुआ और कोहरा इस हाड़ कपाती ठंड में और भी इजाफा कर रही हैं। तो वहीं ठंड भरे मौसम में अब बारिश की भी एंट्री होने जा रही है। सोमवार को यूपी के पश्चिमी हिस्से में बागपत और दिल्ली से लगे इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिली। राजधानी दिल्ली में तो बारिश के साथ ओले भी गिरे। मंगलवार की सुबह से प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों के तापमान में फिर से गिरावट और कोहरे में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों यूपी के बेसिक शिक्षा अधिकारियों के शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। यूपी में बेसिक शिक्षा विद्यालयों के शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले का आदेश जारी कर दिया गया है। अब एक शिक्षक एक से दूसरे जिले में तबादला ले सकेंगे। इससे पहले जून 2024 में एक से दूसरे जिले में तबादला हुआ था
अब नए वर्ष में एक बार फिर से शिक्षकों को परस्पर तबादले का मौका दिया जा रहा है। कश्मीर में ताज़ा बर्फबारी की चादर पिच गई है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने जाने वाली तमाम फ्लाइट्स को रीशेड्यूल करना पड़ा है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर हाईवे पर समेत अन्य सभी नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की आवाजाही एहतियातन बंद कर दी गई है। कश्मीर घाटी में बीते 15 दिनों में दूसरी बार भारी बर्फबारी हुई है। खासकर पहाड़ी इलाकों गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे हिल स्टेशनों में समेत कश्मीर घाटी के ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी से 20 से 22 इंच तक मोटी बर्फ जम गई है। दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक बार फिर से तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। दोनों ही देश एक दूसरे पर हमले लगातार कर रह चुके हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पतिक्ता प्रांत में एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत 46 लोगों की मौत हो गई थी। पाकिस्तान की इस हरकत पर भारत के विदेश मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम अपने अफगान नागरिकों पर एयर स्ट्राइक की मीडिया रिपोर्ट देखी हैं। इस एयर स्ट्राइक्स में महिलाओं और बच्चों के समेत कई निर्दोष लोगों की भी जान गई है। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि सोमवार को संविधान और राष्ट्रगान के अपमान की वजह से राज्य विधानसभा से चले गए और उन्होंने पारंपरिक अभिभाषण भी नहीं दिया। राज्यपाल के अभिभाषण शुरू करने से कुछ लम्हे पहले ही मुख्य विपक्षी दल अन्ना द्रमुक के सदस्य आसन के सामने आ गए और नारे लगाने लगे, जिसके बाद से विधानसभा अध्यक्ष एम अप्पाऊ के निर्देश के बाद मार्शलों ने उन्हें सामूहिक रूप से बाहर निकाल दिया। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर दिल्ली के इंडिया गेट का नाम बदलने की मांग की है। उन्होंने पीएम मोदी से मांग करते हुए कहा कि इंडिया गेट का नाम बदलकर भारत माता द्वार किया जाना चाहिए। इंडिया गेट को भारत माता द्वार करने से उस संदर्भ पर दर्ज हजारों शहीद देशभक्तों के नाम पर सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड से कांप रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भी इससे अछूती नहीं हुई है। सोमवार सुबह शहर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई, जिससे लोगों को कोहरे से कुछ निजात मिली। इस बीच न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब समेत ज्यादातर राज्यों में शीतलहर से आम जनजीवन काफी प्रभावित है। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भी पारा लगातार नीचे गिरता जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन ठंड और गलन का दौर जारी रहेगा। पंजाब और हरियाणा के संभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। इस आंदोलन के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई लेवल कमेटी भी गठित की थी, लेकिन इस बीच कमेटी और किसानों और नेताओं के बीच गतिरोध जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा, राजनीतिक और भारतीय किसान यूनियन उग्राहा ने कमेटी से मिलने से इनकार कर दिया है। यह कमेटी किसानों की मांगों पर गौर करने के लिए बनाई गई थी। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के कुछ नेता कमेटी से मिले, लेकिन वे संगठन के प्रमुख नेता नहीं थे। दोस्तों, गैस सिलेंडर के दामों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आप भी महंगा एलपीजी गैस सिलेंडर लेते लेते थक गए हैं, तो ये खबर आपके चेहरे पर खुशी ला सकती है, क्योंकि सरकार ने अब ज़्यादा शहरों में कंपोजिट गैस सिलेंडर को मंजूरी दे दी है, जिसके दाम आम सिलेंडर से पूरे 300 रुपये तक कम है। यदि आपके घर का खर्च भी कम है, तो यह आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। यही नहीं, इस सिलेंडर की ढेर सारी विशेषताएं भी हैं। यह उठाने में तो हल्का होता ही है, साथ ही साथ यह पारदर्शी भी है, यानी कि गैस खत्म होने पर अब आपको इसको हिलाकर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पहले ही पता चल जाएगा कि गैस कितनी बची है और कितनी खत्म हो गई है। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर किए जा रहे आंदोलन को लेकर बयानों का दौर लगातार जारी है। एक बार फिर से राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि किसी को छात्रों से कोई लेना देना नहीं है। यह पूरी तरीके से एक फिल्म दिखाई जा रही है, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। इसमें और ना तो कुछ कहने की ज़रूरत है, ना ही समझने की। समझने वाले तो समझते ही हैं कि कौन लोग क्या कर रहे हैं। दोस्तों, दिल्ली में इस बार विधानसभा चुनाव होने हैं। अभी तक चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग कल यानी कि 7 जनवरी 2025 को चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। इस चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी तीनों पार्टियों ने अपनी तैयारी लगभग पूरी कर ली है।
बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस भी लगातार अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साध रही है। दोस्तों बने रहिए डेली न्यूज विद अनुराग के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसी ही और न्यूज वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।